नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बीच में ही आपने कुछ खबरें पढ़ी होगी, हमने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह पोस्ट किया था कि तमिलनाडु की रहने वाली स्नेहा, जो कि एक वकील हैं, उन्होंने नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है और भारत की वो पहली महिला बन गई हैं जिनको नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट दिया गया है। जब हमने ये अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट डाला तो कई सारे कमेंट्स आए कि ये सर्टिफिकेट कौन देता है, ये कहाँ बनता है, और विभिन्न तरह की बातें लोगों ने पूछी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से ये समझाऊं कि नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, कहाँ अप्लाई किया जाता है, कैसे बना जाएगा। तो कास्ट और रिलीजन में भारत को बांट दिया गया है, ऐसा मानना चाहिए। कहीं भी आप कोई फॉर्म भरते हैं तो पूछा जाता है आप कौन से धर्म के हैं, आपकी जाति क्या है, जबकि भारतीयता सबसे बड़ा धर्म और मानवता सबसे बड़ी जाति होनी चाहिए। शायद यही पूछा जाना चाहिए कि क्या आप भारतीय हैं या नहीं, और हम भारतीय हैं, हम अगर इंडियन हैं तो इससे बड़ी पहचान और नहीं होनी चाहिए। देश को धर्म और जाति में नहीं बांटा जाना चाहिए, और इसकी एक शानदार पहल तमिलनाडु में रहने वाली स्नेहा ने किया है, जिनको नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट मिल गया है। मतलब अब वह किसी जाति और धर्म से बिलोंग नहीं करती हैं। मानव मात्र होने से बड़ी गरिमा और किस चीज में है। तो आइए जुड़िए इस लेक्चर से, लास्ट तक सुनिए और जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि क्या नो कास्ट नो रिलीजन, कोई धर्म और जाति से संबंध नहीं रखना, क्या ये बढ़िया बात है। क्यों ना भारतीयता को एक सबसे बड़ा धर्म और मानवता को सबसे बड़ी जाति मान लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों 2010 तक नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट पाने का कोई एक प्रोसीजर प्रक्रिया नहीं रहा, और इसके लिए स्नेहा को एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। तब जाकर 9 वर्ष बाद नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट स्नेहा को मिला। तो स्नेहा ने नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त किया, आइए समझते हैं। तो एक विशिष्ट पहचान के लिए अपनी खोज को याद करते हुए अपनी आइडेंटिटी को सुनिश्चित करने के लिए स्नेहा ने कहा कि उन्होंने 2010 में नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना शुरू किया था। तब जाति और धर्म को मानने वालों के पास सर्टिफिकेट तो होता ही है, और उन्होंने प्रश्न ये उठाया कि जो किसी जाति और धर्म को बिलोंग नहीं करते उनको कोई सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिलता। लेकिन किसी भी अधिकारी ने इसे किसी न किसी कारण से खारिज किया। कुछ ने कहा कि देश में कोई कानून नहीं है और इस संबंध में कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता। 2017 में स्नेहा ने बताया कि उन्होंने अपना पक्ष रखना शुरू किया, और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी वो बोल रही है उस पर सभी को विचार करना चाहिए। आखिरकार तिरुपत्तूर की उप कलेक्टर बी प्रियंका पंकजम ने स्नेहा के स्कूल और कॉलेज के दस्तावेजों को सत्यापित करने के अनुरोध पर अपनी सहमति दे दी। स्नेहा और उनके प्रोफेसर पति के पार्थिबा राजा अपनी 3 बेटियों के स्कूल आवेदन फॉर्म के जाति और धर्म के कॉलम को खाली छोड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी जांचा है कि क्या उसने आरक्षण या सरकारी योजना से कोई लाभ उठाया है। पूरी छानबीन के बाद जब कोई ऐसी बात सामने नहीं आई तो उनको नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट दे दिया गया। तो इस प्रकार आने वाले समय में भारत में इस सर्टिफिकेट को बनाने के नियम और कानून शायद लागू कर दिए जाएं, ताकि भारत में जाति धर्म के भेदभाव को समाप्त किया जा सके। तो एक क्वेश्चन ये है कि हाउ टू अप्लाई फॉर नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट। तो आपको बता दूं, अभी तक इसके लिए किसी राज्य या केंद्रीय सरकार द्वारा कोई कानून या वेबसाइट जारी नहीं किया गया है जहां से आप ऐसे किसी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकें। तो फिलहाल आप इस सर्टिफिकेट के लिए अपने कलेक्ट्रेट में या अपने तहसीलदार के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे किसी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सिंपल पेपर पर अपनी एप्लीकेशन लिखकर आप कलेक्टर कार्यालय में जमा करवा दें। ध्यान रखने की जरूरत यह है कि यदि आप कोई नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पहले से जाति या धर्म के नाम पर कोई फायदा न उठा रहे हों या आप किसी सरकारी योजना में न शामिल हों, नहीं तो आपको नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। तो 2010 से लड़ाई लड़ने वाली स्नेहा को लगभग 9 सालों की लड़ाई के बाद जाकर के ये सर्टिफिकेट मिला, जिसे नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट कहा जा रहा है। मुझे तो लगता है कि एक बढ़िया शुरुआत है, और विशेषकर जब लोग जाति और धर्म में बटे हुए हैं तब ऐसे समय में ये सर्टिफिकेट शायद देश को जोड़ने का काम कर सकती है। आपके विचार जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार।